श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्या कांड। राजा दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम की राज सिंहासन का निर्णय लिया। इस निर्णय से रानी कैकेयी की कुब्जा दासी मंथरा को बहुत दुख हुआ। वह कुटिल मन से बहुत चिंतित दिखाई दी और मन में अपार दुख हुआ। कुटिल दासी मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में, जिसमें राम के प्रति बड़ा स्नेह और प्रेम भरा था, जहर घोल दिया। मंथरा की सलाह से कैकेयी ने दशरथ द्वारा पहले दिए गए 2 वरदान उन्हें तब और वहां देने के लिए कहा। पहले वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वरदान में भरत को राम के स्थान पर अयोध्या का राज सिंहासन मांगा। यह सुनकर दशरथ चौंक गए, कांप गए और बेहोश हो गए। माँ कौशल्या रो पड़ी, दूसरों को गहरा दुख हुआ। कैकेयी अति प्रसन्न हुई। राम ने सिंहासन के अपने अधिकार को आत्मसमर्पण कर दिया। बिना किसी लगाव के, पेड़ों की छाल के संतों के कपड़े पहने, अपनी प्यारी सीता के साथ और लक्ष्मण वन जाने के लिए तैयार हो गए। राज्य के वरिष्ठ मंत्री सुमंतिर और अन्य लोगों ने राम को जंगल में जाने से रोकने की कोशिश की। अपने वादे को पूरा करने के लिए अपना निर्णय बदले बिना राम ने तीनों रानी माताओं को छोड़कर अयोध्या के पूरे लोगों के साथ उनका अनुसरण किया। जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में जब वे एक वृक्ष कुंज पर विश्राम करते थे, रात में जब अन्य लोग सो जाते थे, तो उनमें से 3 प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए जंगल में चले जाते थे। वे पवित्र गंगा नदी के उत्तरी तट पर पहुँचे, जहाँ ऋषि का मठ स्थित था। पिता की सलाह से बड़ी कोई सलाह नहीं, यह ध्यान में रखते हुए पुत्र राम वन चले गए। लेकिन मानसिक रूप से विक्षिप्त पिता दशरथ, जो राम के अलगाव को सहन नहीं कर सके, स्वर्ग में चले गए। निषाद राज, जो अपने कबीलों के साथ जंगल के जोखिम भरे वातावरण में रहते थे, राम से मिलने आए। उन्होंने शुद्ध मन से राम को मछली और शहद का भोग लगाया। उनके मित्रवत व्यवहार को देखकर राम ने उन्हें अपने भाई के रूप में स्वीकार किया और कहा, तुम्हारे साथ हम 5 भाई बन गए हैं। राम ने गुहा से एक नाव लाने और उन्हें गंगा नदी के विपरीत तट पर ले जाने का अनुरोध किया। गुहा ने ऐसा किया, लेकिन राम को छोड़ने के लिए बहुत दुखी हो गए। राम ने उसे गले लगाया और शांत किया और तीनों ने उससे विदा ली। जब वे महान ऋषि भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे, तो ऋषि ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया और फल और शहद का भोग लगाया। ऋषि भारद्वाज ने उन्हें चित्रकूट में जाकर रहने की सलाह दी, जहां देवता भी पूजा करते थे। तीनों ने सलाह ली और यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। लक्ष्मण ने बांस से एक नाव बनाई। उस पर राम और सीता के साथ तैरकर और धक्का देकर नाव नदी के दक्षिण तट पर पहुंच गए। फिर चित्रकूट पहुंचे। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह प्रकृति माँ द्वारा स्थापित कला की एक भव्य गैलरी थी और तीनों बहुत खुश, रोमांचित और सुंदर दृश्यों में डूबे हुए थे। जैसे ही शाम हुई, लक्ष्मण ने जल्दी से एक पर्णकुटी का निर्माण किया और राम और सीता ने बड़े मजे से घर में प्रवेश किया और इसे अपना घर बना लिया। कैकेयी के राजा के महल में भरत, जो अयोध्या में होने वाली घटनाओं से अनजान थे, एक शाही दूत के माध्यम से तुरंत अयोध्या वापस आने का संदेश प्राप्त करते हुए शत्रुघ्न के साथ खुशी खुशी अयोध्या के लिए रवाना हुए। जैसे ही वे कौशल पहुँचे, भरत ने अपने आसपास के भयानक दृश्यों से चौंक गए। अयोध्या के थकेहारे और वीरान नजारों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। वह टूटे दिल के साथ महल में दाखिल हुआ। वहां पहुंचकर भरत ने सब कुछ सुना। भरत अपनी मां से क्रोध के चरम पर थे। उन्होंने अपनी मां कैकेयी से कठोर वचन कहे, अन्यथा उनके लिए उनका बहुत सम्मान था।
भरत ने उस पर जलते कोयले के टुकड़ों की तरह शब्द फेंके और कैकेयी को एक शैतान और पापी के रूप में शाप दिया। कोई नुकसान नहीं है, भले ही मैं तुम्हें मार दूं, उन्होंने घोषणा की। अपनी मां द्वारा की गई क्रूरता को ठीक करने के लिए उन्होंने राम को वापस अयोध्या लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से जंगल जाने का फैसला किया। भरत गुरु वशिष्ठ, 3 रानी माताओं, मंत्री सुमंतिर, सैनिकों और अयोध्या के नागरिकों के साथ वन के लिए रवाना हुए। जैसे ही वे गंगा के उत्तरी तट पर पहुँचे, गुहा ने उन्हें देखा, क्रोधित हो गए। उसने सोचा कि भरत अपने भाई राम को नुकसान पहुंचाने के इरादे से एक बड़ी सेना के साथ आया है। जब भरत उसके पास पहुंचे, तो गुहा ने देखा कि उनके धूल भरे कपड़े, हाथ जोड़े, उदास चेहरा और चिंतित स्थिति ने उनका मन पूरी तरह से बदल दिया। गुहा ने भरत को पास से देखा। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि राम के समान भरत का कोई बुरा इरादा नहीं हो सकता है। वनवास समाप्त होने तक राम ने अपनी संप्रभुता को त्याग दिया, लेकिन भरत ने इसे हिला देने के लिए तैयार किया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि अवसर उनके पास फिर कभी नहीं आएगा। गुहा ने सोचा कि हजारों राम भरत के समकक्ष नहीं हो सकते जिन्होंने एक महान बलिदान किया है। गुहा और भरत ने एक दूसरे को बड़े प्यार और स्नेह से गले लगाया। दोनों ने श्रद्धा के प्रतीक के रूप में एक दूसरे के पैर छुए और प्रणाम किया। जैसे ही भरत ने राम से मिलने के लिए नदी के दूसरी ओर पहुंचने के लिए मदद मांगी, गुहा उन सभी को अपनी नाव में सुरक्षित रूप से ले गए। भरत अभिनीत लोगों की एक विशाल भीड़ और सेना उनकी ओर आ रही है। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण क्रोधित हो गए। बिना स्नेह और सम्मान दिखाते हुए राम को भेजा गया जंगल, यहाँ तक कि बाद में भी उनके पीछे विशाल सेना भी भेजी गई। उसके बाद भी भरत ने पहुंचने की हिम्मत की। राम और माता सीता को हानि पहुंचाने के लिए वन में निकले। मैं ऐसे विचारों से किसी को भी नष्ट कर देगा। गड़गड़ाहट कर लक्ष्मण ने धनुष को तान दिया और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। मेरे भाई भरत यहाँ केवल हमें अयोध्या वापस ले जाने के लिए हैं। विश्वास करो, राम ने उग्र लक्ष्मण को शांत किया। भरत को देखकर राम का हृदय द्रवित हो उठा। आंसू बहाए लक्ष्मण की आंखों से आंसू ओझल हो गया। राम ने एक महान पिता की मौत सुनकर सदमा लगा, बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर बाद वह सचेत हुए। अपनी इंद्रियों और विद्वान ऋषि वशिष्ठ की सलाह के अनुसार पिताजी का अंतिम संस्कार किया। राम ने प्रेम पूर्वक भरत के लौटने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए आज्ञा दी। लौटने के उनके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए जोर देकर कहा कि उनके पिता का वादा निभाना चाहिए और उनके वनवास से लौटने तक अयोध्या का शासन करने के लिए कहा। भरत ने कहा, अपने चरण धारण करने वाली चरणों की पादुका को मुझे दीजिए। मैं अपने सिर पर रखकर इन्हें अयोध्या ले जाऊंगा और सिंहासन पर रखकर उनकी पूजा करूंगा। आपकी पादुका आपका प्रतिनिधित्व करेंगी और अयोध्या का शासन करेंगी। मैं न्याय संरक्षक रहूंगा। यदि आप 14 वर्ष वनवास के बाद लौटते हुए एक दिन की भी देरी करेंगे, मैं अपना शरीर अग्नि को समर्पित कर दूंगा, अपना जीवन दे दूंगा। राम की चरण पादुका सिर पर धारण कर भरत नंदीग्राम पहुँचे और वहां उन्होंने एक संत का जीवन पूरे वैराग्य के साथ जिया। राम के पदचिन्हों ने राज्य पर शासन किया। सभी के विदा लेने और चित्रकूट से निकलने के बाद राम भी सीता और लक्ष्मण के साथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। श्री अयोध्या कांड यहीं समाप्त होता है।